Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्मार्ट जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में, जिससे रिलेटेड हमने टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं और ये टॉपिक आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वैज्ञानिक यंत्रों से रिलेटेड यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो इन 50 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला। हमने सभी क्वेश्चन एग्जाम सिलेक्टेड लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो के अंत में हमने रिवीजन पार्ट भी जोड़ा है, जिससे आपको यह फायदा होने वाला है कि सभी क्वेश्चन आपको तुरंत याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ऊंचाई मापी जाती है। एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर द्वारा पृथ्वी धरातल पर वायु का वेग मापा जाता है। यह भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा पौधों की वृद्धि दर नापी जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेनोमीटर द्वारा। ऑक्जेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा पौधों की वृद्धि दर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व अथवा शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा तरल पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व और शुद्धता मापी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा और उसकी दिशा की उपस्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा और उसकी दिशा दोनों का मापन किया जाता है, दोनों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। फ्रेंड्स, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता एमीटर द्वारा भी लगाया जाता है, लेकिन एमीटर द्वारा केवल विद्युत धारा ही ज्ञात की जाती है, उसकी दिशा एमीटर द्वारा ज्ञात नहीं की जाती। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा और उसकी दिशा दोनों ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र का उपयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च तापमान मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र का प्रयोग हवा में आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, आप स्टार लगा लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता और अवधि मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो ये तो आपको पता ही है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता और अवधि दोनों का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर की घूर्णन गति अथवा वाहन की घूर्णन गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, टेकोमीटर। टेकोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा मोटर की घूर्णन गति और वाहन की घूर्णन गति दोनों का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, बोलोमीटर का। बोलोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और एग्जाम सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो पीछे की एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो आगे भी यही क्वेश्चन रिपीट होने की पूर्णतः संभावना है। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट जीके नाम से सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। स्मार्ट जीके इस नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ऐसा उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, बायनोक्यूलर। बायनोक्यूलर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा दूर की वस्तुओं का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाती है उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कम्यूटेटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस यंत्र को क्या कहते हैं जो पनडुब्बी में पानी की ऊपरी सतह की अवलोकन में प्रयुक्त होता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा पनडुब्बी अगर पानी में रहती है तो इस यंत्र के द्वारा बाहर की जो वस्तुएं होती हैं उनका पता लगाया जाता है कि बाहर क्या एक्टिविटी हो रही है, उसका अवलोकन पेरिस्कोप द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस यंत्र के द्वारा गैसों के दाब को मापा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, मैनोमीटर द्वारा। मैनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 16 का क्वेश्चन है, किस यंत्र की मदद से आंखों से नहीं देख पाने वाले सूक्ष्म कणों को आसानी से देखा जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये तो आपको सभी को पता रहना चाहिए कि वो यंत्र है सूक्ष्मदर्शी, जिसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जो कण हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस यंत्र की सहायता से शरीर के आंतरिक अंगों को आसानी से देखा जा सकता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा शरीर के सभी आंतरिक अंगों को आसानी से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस यंत्र को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग आवेशित कणों को उचित त्वरित करने में किया जाता है? अर्थात उच्च त्वरित करने में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन, जो कि आपने 12th में पढ़ा है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा आवेशित कणों को त्वरित कर दिया जाता है और उच्च स्तर में भेज दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है? तो फ्रेंड्स वो होता है रेफ्रैक्ट्रोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूल पत्ती से सजा लीजिए। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र द्वारा रक्तचाप मापा जाता है? तो फ्रेंड्स वो होता है स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 का क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है, इसका पता लगाने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो फ्रेंड्स ये मापी जाती है कार्डियोग्राम द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कार्डियोग्राम एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हृदय की गति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यंत्र जो सूक्ष्म तरंगों के द्वारा किसी वस्तु की उपस्थिति का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स वो होता है रडार। रडार एक ऐसा यंत्र है जिससे सूक्ष्म तरंगों के द्वारा किसी वस्तु की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। फ्रेंड्स एग्जाम में रडार की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रडार की फुल फॉर्म होती है। और इसमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत शक्ति को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, डायनोमीटर। डायनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत शक्ति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत की विकिरण ज्ञात की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिगर मुलर काउंटर। गिगर मुलर काउंटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत की विकिरण को ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र की सहायता से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं? तो फ्रेंड्स ये करते हैं गायरोस्कोप द्वारा।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गायरोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम घूमती हुई वस्तु की गति का पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? तो ये मापी जाती है ऑडियोमीटर द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑडियोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता का पता लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा मैंने, एग्जाम्स में पूछा गया है। पीछे के जो मैंने 10 साल के पेपर का एनालिसिस किया है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वाहनों द्वारा तय की गई गति को किस यंत्र के द्वारा पता लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडियोमीटर के द्वारा। हाल ही में जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा वायु के बल तथा गति को मापा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वायु के बल तथा गति दोनों का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु और गैसों के घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, एरोमीटर। एरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वायु और गैसों के घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्स मीटर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश की लक्स मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध का सापेक्षिक घनत्व अथवा दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर का। लैक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा दूध का सापेक्षिक घनत्व अथवा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमीटर का। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया था विद्युत धारा और उसकी दिशा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा और उसकी दिशा मापने के लिए। धारा और उसकी दिशा दोनों की बात करें तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, और यदि अकेले विद्युत धारा का बात करें तो एमीटर। एमीटर के द्वारा केवल विद्युत धारा का मापन किया जाता है, न कि उसकी दिशा का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस यंत्र का प्रयोग वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, विंड वेन। विंड वेन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वायु की दिशा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मामीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा शरीर के तापमान का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण की शुद्धता अर्थात सोने की शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कैरेट मीटर का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैरेट, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। तो फ्रेंड्स कैरेट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा सोने की शुद्धता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पायर हेलियोमीटर। पायर हेलियोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा सौर विकिरण का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया और अच्छे क्वेश्चंस। फ्रेंड्स मैं सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम सेलेक्टेड करा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आपको क्वेश्चंस का लेवल देखकर पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन, जो कि आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। रिवीजन वाले पार्ट को कंप्लीट करते ही आपको सभी क्वेश्चन तुरंत याद हो जाएंगे। तो सूर्य की फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पॉलीग्राफ। अर्थात चोर डकैत वगैरह होते हैं, उनके जो झूठ पकड़ते हैं उसमें पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा यंत्र जो प्रासर्वे तरंगों का उपयोग करके समुद्र की आंतरिक चीजों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। फ्रेंड्स, सोनार एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रासर्वे तरंगों का उपयोग करके समुद्र की आंतरिक चीजों का पता लगाया जाता है। रडार मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था, इसमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है जिसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन कमेंट देता है, कौन कौन राइट आंसर देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपनी बात और आदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्टाफोन का। डिक्टाफोन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हमारी बात और आदेश जो है वो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिक्टाफोन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैब्रोमीटर। गैब्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से पानी की सतह पर जो तेल आता है उसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा यंत्र जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से दूर की वस्तु को देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दूरदर्शी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र का प्रयोग मिट्टी के गुणों के मापन में करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, बीवामीटर। बीवामीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मिट्टी के गुणों का मापन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस यंत्र का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ऊष्मा की मात्रा का मापन किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 49 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब रिवीजन पार्ट की ओर चलते हैं। अब ये है रिवीजन पार्ट, इसको देख लीजिए कंप्लीट। जो क्वेश्चन आपको याद हुए वो अच्छी बात है, जो नहीं हुई वो दोबारा उनको देख लीजिए ताकि आपको तुरंत याद हो जाएंगे यहीं पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्टीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा पौधों की वृद्धि दर नापी जाती है? ऑक्सीजनोमीटर करेक्ट हो जाएगा। तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व अथवा शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा और उसकी दिशा की उपस्थिति जानने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। किस यंत्र का उपयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस यंत्र का प्रयोग हवा में आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो ये था हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। नेक्स्ट है, मोटर की घूर्णन गति अथवा वाहन की घूर्णन गति मापने वाले यंत्र को टेकोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उसमें तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बोलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसा उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है तो वो होता है बाइनोक्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाती है वो होता है कम्यूटेटर। नेक्स्ट, उस यंत्र को क्या कहते हैं जो पनडुब्बी में पानी की ऊपरी सतह का अवलोकन करता है? तो वो होता है पेरिस्कोप। किस यंत्र के द्वारा गैसों के दाब को मापा जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा मैनोमीटर। नेक्स्ट, किस यंत्र की मदद से आंखों से नहीं देख पाने वाले सूक्ष्म कणों को आसानी से देखा जा सकता है? तो वो होता है सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र की सहायता से शरीर के आंतरिक अंगों को आसानी से देखा जा सकता है? तो वो होता है एंडोस्कोपी। नेक्स्ट, उस यंत्र को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग आवेशित कणों को उचित त्वरित करने में किया जाता है? तो वो होता है साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से पारदर्शक माध्यमों का परिवर्तनांक ज्ञात किया जाता है? तो वो होता है रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किस यंत्र का द्वारा रक्तचाप मापा जाता है? वो होता है स्पेग्नोमीटर। रक्तचाप स्पेग्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई का मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं और हृदय की गति
किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो वो मापी जाती है कार्डियोग्राम द्वारा। नेक्स्ट, ऐसा यंत्र जो सूक्ष्म तरंगों के द्वारा किसी वस्तु की उपस्थिति का पता लगाता है वो होता है रडार। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति को मापने के लिए डायनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत की विकिरण ज्ञात की जाती है वो होता है गीगर मुलर काउंटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस यंत्र की सहायता से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं वो होता है गायरोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो होता है हाइड्रोफोन। किस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ऑडियोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो वो मापी जाती है ओडोमीटर द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस यंत्र के द्वारा वायु के बल तथा गति को मापा जाता है वो होता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु और गैसों के घनत्व को मापने के लिए एरोमीटर का प्रयोग करते हैं, और प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का सापेक्षिक घनत्व अथवा दूध की शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, और किस यंत्र का प्रयोग वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो वो कहता है विंडमैन के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शरीर का ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है थर्मामीटर का। सोने की शुद्धता कैरेट मीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है, सौर विकिरण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है पायर हेलियोमीटर। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, पॉलीग्राफ का। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं बैरोमीटर का। ऐसा यंत्र जो प्रासर्वे तरंग का उपयोग करके समुद्र की आंतरिक चीजों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी बात या आदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये करते हैं डिक्टाफोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है वो होता है गैब्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यंत्र जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है वो होता है माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे कहते हैं दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र का प्रयोग मिट्टी के गुणों के मापन में करते हैं, तो ये करते हैं विवामीटर का। नेक्स्ट है, किस यंत्र का प्रयोग उष्मा की मात्रा मापने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है कैलोरीमीटर का उपयोग। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 49 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए। हमने रिवीजन भी देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिस भी दोस्त ने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।